भारत में अंग्रेज के संदर्भ में राजकिशोर शर्मा जी एक प्रकाश डालेंगे। और इसमें जो तुलनात्मक अध्ययन जो किया गया है पब्लिकेशन के द्वारा, जो कि सर्ववाद रूप से अनुचित प्रतीत होता है, उसके बारे में भी बताएं फिर। ये पुस्तक विश्व बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में मैंने ये लिखा है कि हमारे में शुरू में हिंदुओं ने अपने देश पर खुद शासन किया। उसके बाद 650 साल तक हम मुसलमानों के अधीन रहे, उनके गुलाम रहे। उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने सन 1857 से लेकर ब्रिटिश सरकार ने 1947 तक 90 साल राज किया। इस 600 साल में मुसलमानों ने देश को क्या दिया, उससे पहले हिंदुओं ने खुद अपने देश को क्या दिया, और इन 90 साल के शासन में अंग्रेज़ों ने इस देश को क्या दिया, इसकी तुलना की गई है। इसमें ये तथ्य निकल के आता है, निष्कर्ष निकल के आता है कि अंग्रेज़ों ने इस देश के लिए जो कुछ किया, मुसलमानों ने देश में तोड़ फोड़ किया, सैकड़ों मंदिर तोड़े, हजारों बार हिंदुओं को काट कर उनके सिरों के टीले बनवाए, विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने अत्याचार किए, और विकास के नाम पर यहाँ कुछ किले और ज़्यादातर मकबरे मुसलमानों ने बनवाए। उन्होंने देश के विकास के लिए कुछ नहीं की, और देश के उद्योग धंधे और पुरानी संस्कृति को नष्ट किया। जब अंग्रेज़ों का यहाँ शासन हुआ, तो अंग्रेज़ों ने भारत में विकास की लहर बहा दी। उन्होंने भारत में रेल चलाई और बहुत से विकास कार्य किए। उन्होंने जो कानून बनाया सन 1861-62 में, आईपीसी सीआरपीसी, वो लगभग ज्यों का त्यों अभी तक चला रहा है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, जिसकी कि हम लोग बड़ी आलोचना करते हैं, वो हमारे देश स्वतंत्र हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए, आज तक वो शिक्षा नीति चल रही है। हम उस शिक्षा नीति की आलोचना करते हैं, लेकिन अगर वो शिक्षा नीति खराब थी तो हमने इन 70-75 सालों में उसको क्यों नहीं बदल दिया? इसका मतलब वो शिक्षा नीति खराब नहीं थी, या हम में इतनी योग्यता नहीं हम बदल दें। आज भी भारत का राष्ट्रपति अंग्रेज़ों के बनवाए हुए भवन में रहता है। हम अपने उसके लिए एक राष्ट्रपति भवन नहीं बनवा सके, एक निवास स्थान नहीं बनवा सके अपने राष्ट्रपति के लिए? सीधी सी बात है, जब हमें किसी मकान को छोड़ के जाना होता है, तो हमें पता होता है कि हमें इस मकान को छोड़ कर जाना है, तो हम उसमें डेंट पेंट कराना बंद कर देते हैं। अंग्रेज़ों को सन 37 में ये पता लग गया था, स्थानीय जब लोकल सरकार बनी थी, कि हमें इस देश को छोड़ के जाना है। लेकिन उन्होंने सन 1943 में दुनिया का सबसे बड़ा पुल हावड़ा ब्रिज बनवाया। क्यों बनवाया? जब एक साधारण आदमी जिसे पता है कि मैं अपने घर छोड़ के जाऊँगा अगले साल, तो वो घर में अपने में कोई मरम्मत नहीं कराएगा, कोई डेंट पेंट नहीं कराएगा। इसका मतलब अंग्रेज़ों का इस देश से कुछ ना कुछ लगाव था। वो जो मिलिट्री संगठन देश को दे गए, उसी पद्धति पे आज हमारा सेना का संगठन चल रहा है, वही उनकी शिक्षा नीति चल रही है, उनके ही सारे कानून चल रहे हैं। तो हमने क्या किया? इस समय में हमने क्या किया? हमें जो करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए। यही सब इस पुस्तक में बताया गया, लिखा गया है। ये पुस्तक आपने पूज्य पिता श्री रामकिशोर शर्मा जी की स्मृति में समर्पित की सादर, तो इसका कोई विशेष प्रायोजन? मेरा बचपन अपने ताऊ जी के साथ गुजरा था। उनके कोई संतान नहीं थी। वो मुझको बचपन में इतिहास की कहानियाँ सुनाते थे, इतिहास की कथाएँ सुनाते थे। उन्होंने मुझे बहुत छोटी अवस्था में सुलेमान का खजाना, टीपू सुल्तान, जय राणा प्रताप, अमर सिंह राठौर, झांसी की रानी जैसी पिक्चरें दिखाई थी, जिससे इतिहास के प्रति मेरा लगाव उत्पन्न हुआ। और जिस समय वो सन 60 में 15 सितंबर सन 60 को मुझको झांसी की रानी की किताब पढ़ कर सुना रहे थे, मैं तो छोटा था। उसी समय उन्हें दौरा पड़ा और वो इस दुनिया से चले गए। तो मुझको इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न कराने का पूरा श्रेय उनको है। उन्हीं को मैंने ये पुस्तक समर्पित की है। ये जो जुलाई माह में हिंदी साहित्य और इतिहास के नवोदित और स्थापित